हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 6 का जो है प्रवेश परीक्षा करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का। ये जो है प्रैक्टिस सेट 6 है और जो है मैं पहले भी प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ अपने चैनल टीटीएस क्लासेज पे। इस वीडियो को मैं जो है आज 6 जनवरी को शूट कर रहा हूँ। आपका जो है 18 जनवरी से एग्ज़ाम है और बहुत अब कम समय बचा है। और अगर आखिरी समय पे कुछ रिवीजन हो जाए, आप अगर कुछ प्रीवियस ईयर पेपर कर लें तो आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए एकदम वीडियो को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और फर्स्ट सवाल पे चला जाए। यहाँ पे आपसे फर्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा अलग फिगर है। आपको जो है पहले सवाल यही मिलेगा कि 4 पिक्चर है, उसमें से कौन सा पिक्चर जो है वो अलग है। ठीक है बच्चे, यहाँ देखिए 3 साइड है और 3 लाइन है, 4 साइड है 4 लाइन है, 5 साइड है 5 लाइन है, ये अलग है। ठीक है, यहाँ क्या है, सारे फिगर जो हैं वो इथड़े बिथड़े हैं, ये जुड़ा हुआ है ना। तो अलग यही हो गया। यहाँ पे है क्या कि 4 भाग है सबका, है ना। सबका कितना भाग है, 4 भाग, और सब बराबर है, लेकिन इसमें बराबर नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, सब एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये जो है एक समान दिख रहा था। ठीक है, अब जो है भाग 2 में देखा जाए कि प्रश्न चित्र उत्तर चित्र, इस तरह का प्लस कहाँ पे दिख रहा है, 3 में। इस तरह का डॉट जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। इस तरह का पिक्चर जो हमें कहाँ को मिल रहा है, इसमें। इस तरह का पिक्चर कहाँ देखने को मिल रहा है हमें बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में, प्रश्न चित्र उत्तर चित्र। अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे पैटर्न जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, किस तरीके से पैटर्न ड्रॉ होगा, तो पहले तो लाइन को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे। तो इस तरह से हमारा शेप जो है वो कंप्लीट होना चाहिए था बच्चे। कहाँ कंप्लीट हो रहा है ये शेप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, यहाँ पे आप बताइए कौन सही है। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से शेप बनेगा। ठीक है, और ये वाला भाग जो है वो क्या रहेगा, कवर रहेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिख रहा है हमें बच्चे, ये ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। अब जो है इस तरह का चिन्ह हमें बनाना है ना। ये सेम ऊपर जैसा होना चाहिए, ऐसे, है ना। और फिर इसको ऐसे करके ऐसे, है ना। इस तरह का शेप कहाँ दिख रहा है हमें, ऑप्शन फर्स्ट में। यहाँ पे इस तरीके का शेप गुजिया बनाना है। ठीक है, सेम रहना चाहिए, है ना। सिर्फ पिक्चर जो है वो सेम रहना चाहिए, है कि नहीं बच्चा। बोलो बच्चा, है ना बच्चे। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पे आपको जो है पिक्चर दिया गया है, प्रश्न चित्र, आपको उत्तर निकालना है इससे कि कौन जो है वो सही है। यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ 3 फिगर 4 फिगर 5 फिगर और यहाँ हो गया 6 फिगर। ठीक है ना। 6 लाइन से बना फिगर। यहाँ पे इसमें ऐसे लगा लाइन, फिर इसमें 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 इसमें। तो अब की जो बार जो बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे, इस तरह का शेप जो है कहाँ देखने को मिल रहा है, फोर्थ में। प्रश्न चित्र 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, अब जो है हो जाएगा 5 डॉट। हाँ, यहाँ पे 2 ऐसे खाने मार डाले, फिर अब ऐसे, फिर अब ऐसे। तो अब की बार कैसे जी, अब की बार ऐसे, ऐसे और ऐसे, है क्या ऐसे। ऑप्शन फर्स्ट में ही मिल गया हमें तो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल गया हमें तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमको जो है ये चीज़ मिल गया। अब जो है यहाँ पे देखा जाए क्या सही क्या गलत है। ठीक है, प्रश्न चित्र उत्तर चित्र। ठीक है बच्चे, अब जो है
इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे कि प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र। यहाँ पे एक लाइन था उसको अलग कर दिया, तो सर्किल और लाइन को अलग कर देंगे, ठीक है। सर्किल और लाइन को अलग करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे क्या था कि इसमें किस तरह का शेप जो है यहाँ पे आ रहा है बच्चे, ऐसे आ रहा है। वही शेप को वहाँ निकाल के रख दिया है, तो इसमें जो है शेप इस तरीके का बन रहा है। वैसा शेप निकाल के रखेंगे तो सेकंड वाला होगा। ये क्या है, ये जो है इसमें क्या किया कि यहाँ से ये पिक्चर बना है, तो उसी तरह हम लोग भी बनाएंगे, है ना। हम लोग का भी जो है वो एक इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ऐसे। हाँ, और और फिर कैसे होगा, एक लाइन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही जवाब हो चुका है, ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 पे चला जाए, ठीक है बच्चे। पता नहीं क्या हो गया, पेन वाला लिखने वालों को ढन 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 कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 पे चला जाए, ठीक है। इसको सवाल को देखा जाए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऐसे पिक्चर हुआ तो ऐसे बन गया है। अब जो है खोल के सर्किल बाहर निकल जाएगा, सही तो है, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे प्रश्न चित्र उत्तर चित्र किस तरीके का बनने वाला है हमारा, इसको दर्शा रहा है। सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें प्रश्न चित्र ये है, उत्तर चित्र क्या आएगा, तो इस तरीके का कुछ शेप बन रहा है ना बच्चे। तो ये कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, प्रश्न चित्र उत्तर चित्र। ऐसे सर्किल जो है कहाँ बन रहा है सेकंड में, इसको जो है त्रिभुज पूरा करना था, है ना। तो इस तरीके का शेप बन रहा है, पेंटागन। अब जो है आगे बढ़े तो दिख रहा है, अब हमें मिरर इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का शेप बनेगा ऐसे। यहाँ पे पेंटागन बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये जो लाइन है इधर फिगर है, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, तीर जो है वो इस तरफ रहेगा और यू ऐसे रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक चरखुट्टा बनेगा, ठीक है, उसमें 4 क्रॉस आएगा। और कलर कौन सा भाग रहेगा जी, कलर जो भाग रहेगा हमारा वो रहेगा ये वाला। इस तरह का शेप हमें ऑप्शन फर्स्ट में मिल रहा है। अच्छा जी, अब पेपर फोल्डिंग का सवाल आया। मतलब कि अगर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो किस तरीके का शेप जो है वो बनेगा, है ना। प्रश्न चित्र उत्तर चित्र खोलेंगे अगर तो कैसा चित्र बनेगा, है कि नहीं। ये चित्र बनेगा ऐसा, ये चित्र बनेगा कैसा हो, ये वाला चित्र बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन में जो है वो वाला चित्र बन जाएगा, है कि नहीं, है ना। इसमें किस तरह का चित्र बनेगा जब हम खोलेंगे इसको, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही लग रहा है ना। यही सही उत्तर है कि नहीं, ये नहीं होगा, कौन होगा, यही सही उत्तर है। इसको खोलेंगे तो किस तरह का बनेगा जी, है ना, प्रश्न चित्र उत्तर चित्र। ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ठीक है, थर्ड नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ए डी, है ना। अगर इसको उल्टा करेंगे ये सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है, डी ए।
प्रश्न चित्र, उत्तर चित्र, इन सब को मिला के कैसा चित्र बनेगा, है ना। इन सब को मिला के जो है वो कैसा चित्र बना सकते हैं हम लोग। तो ये सेकंड वाला बना सकते हैं। ये जो चीज़ है वो यहाँ पे आ गया, ये दोनों जो ट्रायंगल थे वो यहाँ पे आ गए, और ये बीच वाला सर्कल यहाँ पे है। इससे किस तरह का शेप हम लोग बना पाते हैं? ऑप्शन सेकंड वाला बना पाएंगे। ये दो बॉक्सेज आ गए और ये दो ट्रायंगल आ गए। प्रश्न चित्र, उत्तर चित्र, मतलब कि पहले आपको इस तरह का सवाल बनने का कैसे बनेगा। ये वाला बड़ा वाला है, ये वाला बड़ा वाला है, और एक ये रहा। ऑप्शन थर्ड, वेरी सिंपल। ये कहाँ पे बन रहा है इस तरह का शेप, है ना, गंजी छाप। ट्रायंगल भी है एक बड़ा बढ़िया गोल मटोल ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल जो है वो कैसा है, बढ़िया है, गोल मटोल है कि नहीं। कहाँ है वो ट्रायंगल, हमको यही लग रहा कि होगा। इसको किस तरह से कंप्लीट किया जाए बच्चे। प्रश्न चित्र, ये कहाँ पे छिपी हुई है, ये किस पिक्चर में जो है इस तरह का पिक्चर जो है वो छिपा हुआ है, ठीक है। हमें खोज करके पता लगाना है कि ये कहाँ पे छिपा हुआ है। ये जो है इस जगह पे छिपा हुआ है ना। ये में ये कहाँ पे छिपा हुआ है जी, है? यहाँ पे हैगा, देखो ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ऑप्शन फोर्थ में छिपा हुआ था। 39 सवाल देखे, प्रश्न चित्र, उत्तर चित्र, कहाँ छिपा हुआ, इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ छिपा हुआ है, यहाँ पे है। अब जो है इसका मान जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इस चीज का मान क्या आने वाला है, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। एक में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 आएगा, ठीक है। मतलब कि ये आ जाएगा 2, 2 और बटे में 1/2। ऊपर वाले 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। और ये जब 1/2 ऊपर जाएगा तो पलट जाता है, तो ये भी हो जाएगा 2/1, ठीक है। मतलब पूरा सॉल्व करके 4 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2, 5/6, 4 और 5/6, 5/4, ये यही होगा ना, है कि नहीं। सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। 3 दूना 6 घट गया, तो नीचे कितना आ गया, 25 बटे में 2 दूना 4, 4 चौके 16, ठीक है। और ऊपर कितना था, 3, तो 3/1, और ये 25/16 था, तो ऊपर जाएगा तो 16/25 हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। बिल्कुल अच्छा हुआ। अब जो है इसको किसके साथ जोड़ना होगा, हमें 4 के साथ जोड़ना होगा। प्लस में 16 या 48/25, है ना। जोड़ करके देखते हैं, 25 चौके 100, 148/25। कौन सा सही आंसर है, 25 छक्के ये जा रहा है ना, 25 छक्के जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। आपको बोला जा रहा है एक आयताकार पानी की टंकी इतना उतना चौड़ी, तो कितना पानी भरा जा सकता, मीटर मीटर मीटर। 5×15, 15×2 30, मतलब कि ये वाला होगा। शून्य है, शून्य क्या है भाई, शून्य प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब कि नेचुरल नंबर है। जो इंग्लिश वाला है उसके लिए कर देते हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, क्या
जो हमारा जो शून्य है प्राकृतिक, ये होल नंबर में आता है, ठीक है। होल नंबर, प्राकृतिक तो एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। धनात्मक +1 +2 और आगे चलते जा है ना, ऋणात्मक -1 -2, ये जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो ये जीरो कहाँ आया, होल नंबर। यदि किसी संख्या और उसके 2/5 भाग का अंतर, मतलब मान लो संख्या x है और उसके 2/5 मतलब 2/5 x का जो मान है वो कितना है, 40 है ना। तो ये इसका जब सम सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस में 2x है ना, इक्वल टू 40 है ना। अब जो है आगे इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो आ जाएगा 3x, बट 3x इज इक्वल टू क्या, उस तरह 5 जाएगा तो गुना में, तो 40 इंटू 5 है ना, ओके, है ना भाई। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ 3/5 भाग है तो 2x यहाँ है, 2x 2 कट जाएगा 20, 20 पचे 100, तो x का वैल्यू आ गया 100। क्या बोला जा रहा है, संख्या में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। अच्छा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब जाति तो इसका 7 ही है, लेकिन स्थानीय मान कितना है, 70 है। 70 और 7 में अंतर कितने का होता है, 63 आएगा, माइनस करेंगे तो। 27 पेन का विक्रय मूल्य 30 पेन क्रय मूल्य के तुल्य है, बराबर है। लाभ प्रतिशत बताए। क्या बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सीपी, 27 इंटू सीपी इज इक्वल टू 30 इंटू क्या है, 30 इंटू एसपी है ना। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, सीपी बटे में एसपी करते हैं ना, एसपी, तो एसपी इधर आ जाएगा, 30 बटे में क्या हो जाएगा, 27। तो अब जो है मान लो हम कोई सामान को क्या लिए होंगे, 30 रुपया में खरीदे होंगे, तो उसको बेचे कितना में है, 27 रुपया में। हमको घाटा कितना का हुआ, 3 का घाटा हुआ, कितने पर, हमारा क्रय मूल्य कितना था, 30, इंटू में क्या करेंगे, 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आएगा बच्चों, क्योंकि देखो ये 10 मरबते जाएगा और ये आ जाएगा 10, तो हमारा 10% जो है वो क्या हुआ है, हानि हुआ। हानि, लाभ तो होबे नहीं किया। आप यहीं पे देखो ना, जैसे कि 27 पेन का विक्रय मूल्य, 30 पेन के क्रय मूल्य। अबे मैं गलत कर दिया, गलत कर दिया, उल्टी कर दिया, उल्टी, ठीक है। हिंदी जो है उल्टी करवा देता है। विक्रय क्रय पता नहीं चला। क्रय मूल्य मतलब सीपी होता है और विक्रय मतलब होता है एसपी, ठीक है। तो 27 इंटू एस पी इज इक्वल टू 30 इंटू सी पी है ना। अब देखा जाए 27 इंटू एस पी है तो एस पी बटे में सी पी निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 30 बटे में 27, मतलब कि हमारा कितना सामान जो है खरीदे थे 27 में, बेचा है उसको 30 में, 3 का फायदा हुआ है, मतलब 3 का फायदा हुआ है 27 पे, इंटू में क्या कर देंगे, 100 है ना। तो 9×27, 100/9 कहाँ है, 100/9 का लाभ हो रहा है हमें, ठीक है, हानि को आड़ देना है। तो ये सही है, ऑप्शन फर्स्ट। 4 दर्जन केले का दाम 24 है तो 150 केले का दाम कितना होगा, ठीक है। मतलब कि 4 दर्जन मतलब 12 चौके 48, 48 केला के दाम जो है वो कितना है, 24 रुपया है। तो एक केला का दाम कितना हो जाएगा, एक केला का दाम हो जाएगा 24/48। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 रुपया है ना, इतना ही हो जाएगा। अब जो है हमें 150 केले का दाम निकालना है, तो 150 केले का दाम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 को 150 से गुना करेंगे है ना, तो ये कितना आएगा हमारा, 75 रुपया, ठीक है, 75 रुपया उत्तर हो जाएगा। कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है तो दर कितनी होगी। 5 वर्ष में क्या हो जाता है, दोगुना है ना, तो 20% होगा, है ना। सिंपल तो है, 20% को अगर 5 वर्ष से गुना करोगे है कि नहीं, तो कितना आएगा, 20 × 5 = 100,
तो ये प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, कॉमन। प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जो कटता नहीं है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इनका जो है हमें क्या निकालना है, योग। 7 5 12, 12 और 5 17। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियां इतना हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। अच्छा भाई, विद्यालय में कितने लड़के हैं, 70% लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं, 756 है। अब मान लो टोटल जो विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो कितने होंगे, 100%, है ना। अब इसमें से जो लड़के हैं, बॉयज, वो कितने हैं, 70%। तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, गर्ल्स माइनस कर देंगे तो 30%। ठीक है कि नहीं। यदि लड़कियां की संख्या 756 है, लेकिन नहीं, लड़कियां की संख्या है कितना, 756, तो ये कितने गुना है कि नहीं। 30% का अगर वैल्यू, कोई संख्या का अगर 30% का वैल्यू 756 है, ठीक है, तो यहाँ से 10% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, 10% का 3 से भाग देंगे, 25 तिहाई 75, दो तिहाई 252 आ गया। तो 100% का वैल्यू, इधर जीरो बैठा, इधर भी जो 2520 है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 2520। तो लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ लड़के पूछे हैं और स्टूडेंट्स नहीं पूछे। स्टूडेंट्स आप झट से 2520 मार के चले गए, ये गलत हो जाएगा। आपको 70% निकालना है, तो 70% और 2520 निकाले, या फिर 2520 में से लड़की की संख्या घटा दे, है ना। 2520 में से आप ये संख्या 756 घटा देंगे तभी आ जाएगा, है ना। घटा देते हैं सिंपली, 4 आ जाएगा, और 11 में से 5 जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 1764 जो है आ जाएगा उत्तर। ठीक है। संजीव 5,000 रुपया में टीवी सेट खरीदता, उसको इतना में बेचता, तो कितना प्रतिशत हानि होता। तो 750, है ना। इसको हानि कितने का हुआ, 5,000 में खरीदा, 4,750 में बेचा, 250 का हानि हुआ, कितने पर हुआ, 5,000 पर हुआ, है ना। इंटू में क्या कर देंगे, 100, तो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। देखो, जीरो से गया जीरो, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 20 में रखते जाएगा, 20 25 100, तो 5% का हानि। दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनका लसा ये है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब एक संख्या को मान लेते हैं 3x और एक को मान लेते हैं 4x। आपने एक रूल पढ़ा होगा, लसा एलसीएम इंटू एच सी एफ, एल इंटू एच इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है ना। अब जो है ए कितना है हमारा, ए जो है वो 3x है ना। और बी कितना है, बी जो है हमारा वो 4x है। और जो लसा है वो कितना है, 240 है। हमें क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है ना, है कि नहीं बच्चे। यही तो निकालना है। तो छोटी संख्या होगी, और हमें छोटी संख्या भी निकालना है। हमको यहाँ से बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि जो छोटी संख्या है, हम इसको बिना सोल्व किए भी निकाल सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि जो छोटी संख्या है वो क्या है, 3x है। 3x कहने का मतलब कि उसमें 3 का क्या है, एक मल्टीपल है। ये 3 से भाग लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा नहीं, तो ऑप्शन 3 है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है। बाकी अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो भी इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12x²। ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे 240 है, तो ये कट जाएगा, है ना, 20 मरबते, तो 20 इंटू एच आ जाएगा। ठीक है। अब जो है x² इसको बनाना है, तो 20 में क्या मल्टीप्लाई करे कि ये एक x² बच जाए, है ना, x² बच जाए। तो इसमें 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 1200 आ जाएगा। तब जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 जो है वो बिल्कुल जो है वो क्या है, सही आंसर है। आपको इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। सिंपली क्या दिया है, 3 गुना है, तो 3 गुना क्या, आपको छोटी संख्या निकालना है, 60 हो गया। 90 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से जा रही थी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी। बिजली के खंभे को पार करना है, मतलब अपना ही लेंथ पार करना है, 75 को। अब मीटर 90 को जो है आपको किस पे बदलना है, 1000 इंटू 3600 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि जो है 5/18 होता है, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 18 पचे 90, तो ये 25 आ जाएगा, 25 तिहाई 75, 30 सेकंड जो है लगेगा। समझ में आया क्या। अरे 90 को अगर हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना तो करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 25, है ना, या 75। अब जो है इसका वैल्यू क्या होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ x मान लो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, है ना। हमें खत्म
x। हम जो है वो क्या करेंगे, वो निकालने का कोशिश करेंगे वो वाला मान जो क्या होता है, जो कि आसपास है, ठीक है, आसपास। तो ये इसको 7700 मान लेंगे, ठीक है, इसको 44 मान लेंगे, ठीक है, प्लस में 25, ठीक है, ये 25 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चे, 25 है ना बच्चे, सही बोल रहे हैं। और इसको क्या मान लेते हैं, 45.88 है, तो इसको तो 46 मानना चाहिए, है ना, 46 मान के देखते हैं क्या, 744। हम्म 8 मरब से लगा के देखते हैं, और चौका 32, हाथ में 3, नहीं जाने वाला है, ठीक है, इसको 7700 ही माने, 11 चौका 44, 11 700 मरब से जाएगा, ठीक है, इसको 50 माने क्या सीधे, चलो इसको 50 सीधे मानते हैं, 25 दूनी 50 है ना, 1/2 आ जाएगा, तो 700 बटे में 4 आ गया, ये 4 से और जाएगा 25 इंटू, है ना, तो 25 सतह कितना होता है 175, प्लस में 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, x इंटू में 15 था ना, इधर x इंटू में 15 है ना। अब जो है 175 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 दूनी 10, 17 34, 350 प्लस में 1, ठीक है, बटे में दो इज इक्वल टू x इंटू 15। अब 15 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 351 आ जाए, है ना भाई, 351 बटा में 2, x इंटू में 15 क्या आ जाए, कैसे क्या मल्टीप्लाई करें भाई, पूरा दिमाग ही फेल हो गया, ऐसा सवाल आया साला। क्या होगा यहाँ पे, एक्स का वैल्यू जो है इस तरफ आएगा तो 351 जो है भाग में आ जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 15 दूना 30, 351 को 30 से अगर भाग देंगे तो कितना मरबते जाएगा, इसको मान लो क्या 5 3 8, है ना, 3 से तो जा रहा है मेरा कम से कम, तो 11 तिहाई 33, 7 21, 111.7 आ रहा है, क्या ऑप्शन, हमको लग रहा है 88 आंसर आएगा, क्योंकि 11 का फैक्टर था मौजूद इसमें, ये देखिए यहाँ पे 11 का फैक्टर मौजूद है, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि 88 आंसर आएगा, ठीक है, बाकी जो है देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है कहीं जो है मिस प्रिंट हुआ है, इसीलिए वैल्यू जो है वो नहीं निकल पा रहा। ध्वनि का चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, यदि बादल की गर्जना बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद आती है तो बादल कितनी दूर पर है ना, मतलब कि पहले आपने सुना होगा कि लाइट आता है फिर साउंड आता है ना, तो ध्वनि का चाल 330 मीटर पर सेकंड है, यदि बादल की गर्जना बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद आती है, 10 सेकंड बाद आ रहा है ना, तो कितना स्पीड होगा, तो बादल कितनी दूरी पर है, बादल जो है वो कितना दूरी पर है। अब जो है 330 को अगर हम लोग 330 मीटर पर है, तो यदि बादल की गणना बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद आती है, बादल जो है वो गरज कितना रहा है बिजली के चमकने के 10 सेकंड बाद, ध्वनि की चाल तो कितनी दूर पे है, गुना कर देंगे इसको 330 से गुना कर देंगे क्या
10 को, है ना? तो कितना आ जाएगा 3300 मीटर डिस्टेंस निकालने के लिए, और इसको किलोमीटर में 100 से 1000 से भाग दे देंगे तो 3.3 किलोमीटर। दो संख्याओं का HCF इंटू LCM और A इंटू B का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत आ रहा है। 848 24 इंटू बी। यहाँ से देखो 24 दूना 48, तो 8 दूना 16 जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड है 437 का। कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? 4 और 3 7, 7 7 14। ना ये 3 से लगेगा, ना 2 से लगेगा, ना 5 से लगेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो 0 है कि नहीं? 3 से भी तो नहीं लग रहा है। 4 और 3 7, 7 7 14। 5 से नहीं लग रहा है, 2 से नहीं लग रहा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 0 है। 1 सेकेंड 1 मिनट का कौन सा दशमलव है? 1 सेकेंड जो है 1 मिनट का कौन सा दशमलव है भाई? ये कैसे निकलेगा? क्या आप लोग निकाल सकते हैं इसको? ये जो है 16 आएगा डिवाइड करना पर, ठीक है। लेकिन देखो भाई, ये 16 तो आएगा, लेकिन ये पॉइंट 16 आएगा, ठीक है। और नीचे जीरो था, तो नीचे जीरो था तो 1 पॉइंट, जैसे देखिए 1 को 16 से हम भाग दिए, ठीक है। तो पहले पॉइंट बैठाएंगे तो जीरो, फिर पॉइंट जीरो बैठाएंगे तो 100 आएगा। 16 छक 96, ठीक है। तो 0.6 आया, है ना। और नीचे एक और जीरो है, तो अब क्या हो जाएगा? अब जो है 0.006 बार में जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे एक और जीरो है, इसीलिए। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा का लंबाई 2.6 है। अच्छा, इसका 676 हो जाएगा, तो 6.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई इतनी है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 1056, और चौड़ाई कितना है? 24 है। 1056 को 24 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा? 24 चौक 96, 15 एक 24 चौक 96, 15 में से 6 हो जाएगा 9, फिर 24 चौक 96, 44 बार में जाएगा, 44 मीटर। अगला सवाल है, अब हिंदी का जो है सवाल आ गया। प्राचीन समय के मनुष्य किस प्रकार रहता था? प्राचीन समय का मनुष्य छोटे छोटे समूह में रहता था, समूह बनाकर। प्रारंभ से ही मनुष्य जीवन रहा है क्या? संघर्ष पूर्ण रहा है भाई। मनुष्य क्या चाहता है? धन, सुख, शांति, पशुपति बनना, शासक बनना। अरे भाई जी तो हमरा जाए एक दूसरे कष्ट पहुंचाता है, मतलब यहाँ पे कष्ट पहुंचाने वाला रहेगा, ठीक है, दुख दर्द वाला। प्रारंभ से ही अशांत व दुखी है, प्रारंभ से ही मनुष्य जीवन, है ना। एक दूसरे के साथ रहने की कला ठीक से नहीं जानता, वह आपस में लड़ता था, एक दूसरे को कष्ट पहुंचाता था। यह बात भी सही, प्रेम करता था, परंतु यह प्रेम केवल समूह तक ही सीमित था। इस कारण प्रारंभ से ही मनुष्य का जीवन अशांत, दुखी, वह सुख शांति चाहता था। सुख शांति। प्रारंभ से ही महापुरुषों ने क्या प्रयास किया? उपदेश देने का, यज्ञ करने का, दुख दूर करने का, मनुष्य का दुख दूर करने। अशांत का विलोम है शांत, ठीक है। आदिवासियों का प्रथम आंदोलन किस विद्रोह से जाना जाता है? तो इसको प्रथम आंदोलन को कहते हैं नायक आदिवासी उर्वार बुद्धू भगत थे। इसको कहते क्या है लेकिन? कोल विद्रोह कहते हैं ना, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का नायक कौन था? बुद्ध भगत, बुद्धू भगत। बुद्धू भगत किस गांव के निवासी थे? ठीक है, बुद्धू भगत जो है वो कौन से गांव के थे भाई? सिलगाई गांव, सिलगाई गांव के थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए कितने रुपए का पुरस्कार रखा गया था? 1000।
1000 रुपया का पुरस्कार रख दिया, है ना। दो दिए गए गद्यांश का शीर्षक होना चाहिए। आदिवासी का प्रथम आंदोलन, कोल विद्रोह, ब्रिटिश शासक, कोल विद्रोह होना चाहिए। अब जो है हाथी के संबंध में सबसे अनोखी चीज सूंड है। यह छोटे पेड़ के तने और लपेट पेड़ जड़ सहित उखाड़ सकता है। मतलब कि छोटा पेड़ और बड़ा पेड़ का तना। माता हाथनी अपनी सूंड का उपयोग कर बच्चे को थपथपाती है। यदि मक्खियाँ तंग करे तो सूंड उठाकर अपनी पीठ पर बिखेर देती है। मौसम गर्म वह उसका उपयोग फरार स्नान करती है। काम करते समय इसे भारी लट्ठा दूर ले जाती है। हाथी के सूंड मांसपेशियों का पुंज, किंतु यह बहुत कोमल भी है। लड़ाई के समय हाथी अपनी सूंड को मोड़कर एक तरफ उठा लेता है। माता हथनी क्या करती है भाई? प्यार दिखाने के लिए यूज करती है। हाथी लड़ाई में इस सूंड को क्या करता है? हटा लेता है। वह लड़ाई से घबराता है, उसकी सूंड बहुत कोमल होती है, कोमल होता है सूंड। हाथी पानी पीता है, अपनी मुंह में पानी डालने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करता है। हाथी अपने किस अंग में बहुत प्रकार के कार्य ले सकता है? सूंड से। तमिलनाडु राज्य मुड्डुमलाई नामक एक पर्वतमाला है। पर्वत मध्य कारागुड़ी नामक एक स्थान। इस चारों घना जंगल, शेर, चीते, हिरण आदि। कारागुड़ी हाथियों प्रशिक्षण केंद्र। हाथियों भोजन के लिए चारों का जंगल सदाबहार पेड़ संपन्न। हाथियों स्नान मोयारा नामक नदी वर्षा भर बहती है। इसमें कई स्थानों गहरे जलाशय इच्छापूर्वक स्नान करते हैं। कारागुड़ी के चारों ओर क्या है? घना जंगल। यहाँ वर्षा भर बहती है गंगा, यमुना, मोयार नदी, है ना। मोयार नदी था ना। चारों ओर नामक एक स्थान, जंगल, हिरण, कारागुड़ी प्रशिक्षण केंद्र, भोजन के लिए जंगल, सदाबहार पेड़, मोयार नामक नदी वर्षा भर। कई स्थानों गहरे जलाशय वाक्य से क्या शब्द के लिए गया है? मोयार नदी के लिए है गहरा जलाशय का मतलब। मधुमलाई पर्वत कहाँ स्थित है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु में। और सदाबहार का अर्थ क्या होता है? जो सदैव हरा भरा रहे। आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं TTS क्लासेज, और हमारे चैनल के वीडियोज सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपके लिए जो है 20 मॉडल पेपर और 5 प्रीवियस ईयर पेपर है। आज 5 जनवरी है, अभी भी बहुत टाइम है। 18 जनवरी में आप जो है मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। आई होप आपका सिलेक्शन